हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज बासमा और आप देख रहे हैं बासमा व्लॉग। और माय नेम इज अहमद और आप देख रहे हैं बासमा व्लॉग। ये तो अब कहना ही पड़ेगा बासमा व्लॉग, ठीक है। जब अहमद व्लॉग होगा तो वो भी कह लेंगे एक दिन, मसला नहीं है। तो आज का बड़ा सीरियस टॉपिक है यार, पाकिस्तान के फेमस व्लॉगर्स, ठीक है। आए दिन घर ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, तो नए से नया सिस्टम हो रहा है, शादियां हो रही है बड़ी लग्जरी किस्म की, बड़ी अच्छा जो है ना इनका सिस्टम चल रहा था, लाइफस्टाइल जो पूरी दुनिया ने देख रही थी। ये जो सिस्टम इनके साथ हो गया है, ठीक है, एकदम सब कुछ चेंज हो गया है। कोई जेल में है, कोई फरार है, ठीक है, और कोई फरार होने वाला है, ठीक है, या कोशिशों में है। तो ये जो सीन सब कुछ सिचुएशन देख के हमें जो ये नजर आ रहा है, इन्होंने वाकई कुछ गलत कर दिया है या फिर इनके साथ गलत हो रहा है, तो ये सब कुछ इसी व्लॉग में हम आपको सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं रजब बट की। रजब बट आपको पता है कि वो पाकिस्तान से थोड़ा सा दूर दुबई में था, लेकिन वो उधर से भी, हाँ जी, ठीक है, गायब हो गए, गायब बहुत दूर, ठीक है। तो सीन कुछ यूं है, आखिर क्यों ये बात है। उसका बेटा हुआ है, उसको इधर वापस आना चाहिए था, ठीक है, वापस आने की बजाय वो और दूर चला गया। जी बिल्कुल ऐसे ठीक है। तो कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई है कि रजब को इधर से दौड़ना पड़ा। एफआईआर हो चुकी है, उस पे 3 नोटिस उसके घर पे गए और रजब भट्ट ने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। इंस्टेड ऑफ दिस के भाई वो उल्टा कह रहा है कि मुझे नोटिस जो है ना वो मिला नहीं, एक मिला, एक रिसीव हुआ। चलो एक भी मिल गया है तो वो नोटिस है यार, जो वो तीनों में कह रहे थे वही वो एक में कह रहे हैं। तो रजब भट्ट ने जो है ना ये सब कुछ इग्नोर करके और वो चला गया, बल्कि अपना एक लॉयर हायर किया हुआ है इसने, ठीक है, वो सब कुछ हैंडल कर रहा है। अभी अगर रजब भट्ट गिल्टी है, ठीक है, तो वो रजब भट्ट से ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना, इंस्टेड ऑफ लॉयर। अभी रजब भट्ट को चाहिए कि अगर वो गिल्टी नहीं है तो वापस आए, इन सब चीजों को फेस करे। ऐसे अगर वो दौड़ जाएगा तो इसका अगर अपने माइंड में वो सोचे कि इसका ये सोल्यूशन है, तो वो उसकी ये बोल है। ऐसा कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जैसे कि अब आपको पता है रजब भट्ट पाकिस्तान में नहीं है, तो वो बोल रहे हैं कि रजब भट्ट मतलब उधर है, यूके में है, तो क्या वो ऐसा हो सकता है वो बच जाएं या वो इधर ना आए, उधर ही वो स्टे करके रखें, तो वो बच जाएंगे? ऐसे आपको लगता है? कुछ कैसे बच सकते हैं, वही मैं मतलब आपसे पूछना चाह रही थी। और अभी उसको ये सब कुछ फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो फेस नहीं करता, नोटिस को इग्नोर करता है, अगर उसको एफआईआर भी हो गई है उसको भी इग्नोर करता है, फिर एफआईआर हो गई है इग्नोर करेगा, इश्तिहारी हो जाएगा, इश्तिहारी करार दे देंगे, ठीक है। फिर वो जब मर्जी 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी आएगा तो पुलिस तैयार बैठी हुई उसको पकड़ने के लिए। पाकिस्तान वो कभी भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। उसको इंटरपोल के जरिए उसको कोशिश कर रहे हैं पकड़ने की, लेकिन आई थिंक हो भी सकता है, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर ये यूके में ना होता, कहीं और होता, तो ये ज्यादा चांसेस थे इसको इंटरपोल के जरिए वापस खींचा जाता, बुलाया जाता। यूके में थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके जो है ना प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, हो जाता है उधर से भी, ठीक है, लेकिन मुश्किल होता है। आई थिंक वो रजब इसलिए उधर अपने आप को सेफ फील कर रहा है, ठीक है, इसलिए वो वापस आने की कोशिश नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा कंट्रोल है। पाकिस्तान में रजब भट्ट के नाम पे जितनी भी जायदाद है, उसका घर है, उसकी गाड़ी है, उसके बैंक बैलेंस, हर चीज जो है ना वो सारी इनके कंट्रोल में है। उसको बैन कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। और आई थिंक रजब की जो कि सेम डकी भाई के साथ हुआ, जैसे उनके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए, उनकी फैमिली के, उनका घर, गाड़ियां, सब कुछ होके ये सब कुछ रजब को भी फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल करना तो फिर मुझे लगता है तो फिर तो अगर इतना मतलब सब कुछ तो उसका यहाँ पर ही है, तो फिर उसको अभी रजब ने जो डकी ने किया है, ठीक है, रजब की निस्बत तो डकी ने कुछ भी नहीं किया। अभी ज्यादा जो है ना वो रजब के नाम लिया जा रहा है कि सब कुछ जो है ना, रजब वो गैंग का सुना हेड था, ठीक है, वो उसने ज्यादा किया है, या फिर इसीलिए वो भागा हुआ है, ठीक है। उसको फिर ये फील हो रहा है कि मैं गलत हूँ, ठीक है। अगर वो नहीं गलत तो आए फेस करे सब कुछ, क्या मुश्किल है, ठीक है। ऐसे तो फिर जैसे ये यूट्यूब की इनकम आपको पता है डायरेक्ट बैंक में आती है, तो जो उसने बैंक अकाउंट यूट्यूब अकाउंट के साथ उसने यूट्यूब चैनल के साथ उसने अटैच किया हुआ है, उसको इनकम उधर आती है। तो वो अगर बैंक अकाउंट वो भी बैन हो जाएगा तो फिर ये इनकम भी जो है ना उसकी कहाँ आएगी। तो ये सब कुछ जो है ना
उसको फेस करना ही पड़ेगा। मतलब वो जितना मर्जी भाग ले, चाहे वो यूके चला जाए या अमेरिका चला जाए, उसको ये सब कुछ फेस करना ही पड़ेगा। तो बेहतर हल है कि वो यहाँ पर आ जाए। बिल्कुल, और क्या कहते हैं, बिल्कुल उसको सब कुछ फेस करना पड़ेगा जैसे डकी कर रहा है। हाँ, फिर तो इसकी डकी की तो हाँ, मजबूरी बन गई है, ठीक है, अब करना पड़ेगा। अब उन्होंने पकड़ा हुआ है तो अभी ये फेस कर रहे हैं। हो सकता है डकी को पकड़ने से पहले ये उसको कहते तो वो डकी भी ऐसा ना मानता, ठीक है, ना उसको करता फेस, लॉयर के जरिए ये फेस करते रहते हैं, खुद ये फरार हो जाते हैं। ठीक, अभी पकड़ेंगे। मुझे लगता कोई फायदा है रजब को भागने का, आ जाना चाहिए। तो फिर ठीक है, मतलब तो उसको जैसे भी है ना उसको फेस करना चाहिए। अगर तो वो वाकई गिल्टी नहीं है हाँ। तो कर ले फेस, ठीक है। अगर तो गिल्टी है फिर वापस ना आए, लेकिन फिर भी उसको कोई ना कोई तो हल निकालना ही पड़ेगा। उसकी जो भी है उसकी अहमद, मुझे नहीं लगता किसी सूरत भी के अगर वो मतलब वो गिल्टी नहीं है, मतलब अगर वो सही है तो फिर तो वो यहाँ आके हर चीज को फेस करता है ना। देखें अगर वो गलत है तो वो जैसे दुबई से अचानक वो यूके मतलब भाग गया, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो मामला है ना कि वो वहां पे ठहरा हुआ है। असल में वो ये भी तो मसला है ना, डक्की को देख के वो डर गया है कि इतने दिन उसको जेल में रखा गया है और रिमांड भी चला है, सब कुछ जो है ना उसको भी नजर आ रहा है, सब सारी दुनिया को नजर आ रहा है, तो उसको भी नजर आ रहा है। तो ये भी चीज एक डर बैठा हुआ है उसके माइंड में कि पता नहीं अब क्या होगा। तो फिर भी उसको जो है ना इसका ये हल नहीं है कि वो भाग जाए, कितनी देर भागा रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इकरा कंवल की, सिस्ट्रोलॉजी की इकरा कंवल। जैसे कि हमने बताया कि रजब भट्ट के साथ जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ मतलब इकरा कंवल के साथ भी हो रहा है। 6 दिन से अपने व्लॉग से गायब इकरा कंवल और उनके शौहर अरीब। जी हाँ जी, ये भी सुनने में आया है कि उन्होंने मुल्क से भागने की कोशिश की है। मतलब ये क्लियर नहीं है, अभी कंफर्म नहीं हुआ कि वो जा चुके हैं या पाकिस्तान में ही हैं, ये बिल्कुल भी नहीं पता। फिलहाल जब स्टार्ट में इनको बताया गया था पहले नोटिस पे, तो इन्होंने अपने वकील को भेजा वहां पर और ये बताया कि मेरी कुछ मेडिकल इशू है, मैं अभी नहीं आ सकती। तो उन्होंने बोला ओके ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी बोला कि 2 महीने के लिए इकरा कंवल मतलब हाजिर नहीं होंगी। जैसे ये इकरा कंवल को 3 नोटिस गए और अभी ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है, ये उसको फेस नहीं कर सकती थी केस को, ठीक है, ये तो एक जेन्युइन रीजन था। तो अभी इसने फिर एक एप्लीकेशन लिखी कि मैं अभी मेरी जो है ना डिलीवरी हुई है, तो उसी हिसाब से जो है ना थोड़ा सा मुझे रेस्ट का टाइम दिया जाए, ठीक है, बेड रेस्ट मुझे डॉक्टर ने बोला हुआ है। तो ये तो सबको नजर आ रहा था, ठीक है, उसको उन्होंने भी ऐसा रिलीफ दे दिया, ठीक है कि नहीं अहमद, ऐसा उन्होंने सिर्फ 1 वीक का रिलीफ दिया था ज्यादा से ज्यादा, जबकि लोग बोल रहे थे 2 महीने का दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और उन्होंने ये ऐसे बोल रहे थे 2 महीने का मिला है। और उन्होंने जैसे रजब ने इग्नोर किया है, वैसे ही इकरा कंवल और उनके शौहर अरीब ने भी सब कुछ इग्नोर करके अपने डेली के व्लॉग बना रहे थे, यहाँ तक कि बड़े बड़े हकीके हो रहे थे व्लॉग में। हाँ, तो ये जबकि अगर नोटिस गया है और एप्लीकेशन इन्होंने दी है, ठीक है, कि बेड रेस्ट डॉक्टर ने बोला है, फिर भी इनको जैसे ही ये अपने बेड रेस्ट से फ्री होती है, एज सुन एज पॉसिबल इसको जो है ना उन्हें टच करना चाहिए। NCCI को जाएं उधर, उनसे पूछें क्या क्या चाहिए। आप जो है ना पूरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं जैसा कि आपने डकी से किया। मेरे से भी जो जो चीजें चाहिए, ठीक है, आई एम हियर, आई कैन गिव यू एवरीथिंग। आप जो जो चीजें चाहिए मेरे से, आपने जो चीजें चेक करनी है, ठीक है, मेरा बैंक बैलेंस और जो अमाउंट है वो कहाँ से आई है, सब कुछ सभी डिटेल वो उन्हें दे दे, तो मुझे नहीं लगता कोई मसला होगा, ठीक है। अभी सुनने में ये आया है कि इनके 5-6 दिन हो गए हैं, ब्लॉग भी नहीं डाला, और उसके बाद सुना है कि इनके घर पे भाई छापा भी पड़ गया NCCI का, लेकिन ये घर पे भी नहीं अवेलेबल। और ये भी सुनने में आया है कि इन्होंने फरार होने की कोशिश की है, लेकिन फरार नहीं हो सकते। अगर तो इनकी NCCI में इनका केस दर्ज हो चुका है, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो ये ब्लॉक करते हैं कि वो बंदा बाहर ना जा सके, बल्कि एयरपोर्ट से पकड़ लेंगे जैसे डक्की को पकड़ा। तो ये कोशिश तो मुझे नहीं लगता ये कर सकते हैं, ठीक है, अगर करेंगे तो किसी और जरिए करेंगे, यहाँ से नहीं कर सकते। और पाकिस्तान भी इतना बड़ा है कि पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा जगह हैं जहाँ वो छुप सकते हैं, और अभी अपने घर पे भी नहीं है, तो इसका यही मतलब है कि वो थोड़े साइड पे हो गए। लेकिन अहमद, इन्होंने मुझे लगता है ये FIR जो इनके ऊपर हुई है रजब भट्ट के ऊपर और सिस्ट्रोलॉजी के ऊपर, इन्होंने ये खुद मौका दिया है। जब इनको नोटिस जा चुका था तो इन्हें चाहिए था अगर ये गलत नहीं है तो वहां पर जाते, सारा अपना मामला क्लियर करते ताकि FIR तक बात ही ना आती। हाँ, प्रॉपर एक लॉयर इन्होंने हायर तो किया हुआ है, लॉयर, ठीक है, दोनों ने किया। हाँ, इकरा कंवल का जो लॉयर है, ठीक है, वो भी अच्छा बंदा है, ठीक है, मैं उन्हें जानता हूँ, पहले भी केसेस जो है ना बड़े
फेमस बंदों के उसने जो है ना केस लड़े हुए हैं। तो अभी जो है ना इन्हें फेस करना चाहिए, बजाय कि ये खैर इतने जो है ना हम तो इनका ये हिसाब लगा रहे हैं, ठीक है, कि ये भाग गए हैं या नहीं भाग गए हैं जो भी है, लेकिन फिर भी ये अपने लॉयर से, वकील से उनके मुताबिक ही चल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं उनके मुताबिक चल रहे हैं। लेट्स ही कितनी देर भागे रहेंगे ऐसे, कब सामने आते हैं और किस तरह सामने आते हैं, ये हम कुछ ही दिनों में इसका देखेंगे कि क्या सीन है इसका। लेकिन अहमद मतलब इकरा पे अलग से है एफआईआर दर्ज हुई है और उनके शौहर अरीब पर अलग से एफआईआर दर्ज हुई है, दोनों ही मतलब उस केस में पकड़े गए हैं। ये खाली इकरा कबल खुद नहीं है, उनके शौहर भी हैं बीच में साथ ना। बिल्कुल आफ्टर मैरी जो भी कुछ इनका जो कर रहे हैं, पहले तो इकरा कबल जो खुद चला रही थी अपना चैनल वगैरह सब कुछ देख रही थी, तो इनकी जब इकरा कबल की शादी हुई उसके बाद फिर हस्बैंड जो उनके अरीब हैं वो भी बराबर के जो है ना इसमें मुलविस हैं, सब कुछ मिलके जैसे कि वो है इनका, आप जानते हैं रेस्टोरेंट भी है और इनका भी घर, गाड़ियां, अकाउंट से इनका भी सेम वैसे ही होगा जैसे रजब डकी का, मतलब वो मतलब घर, गाड़ियां, ये तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा। अगर तो ये गिल्टी हुए तो सब कुछ ब्लॉक होगा, बैन होगा, और जो इनकी सजा बनती है वो भी इनको मिलेगी। जितना जो कुछ भी होगा उसके इनके उनके मुताबिक जो इनकी जितना ये गिल्टी हैं, ठीक है, इनकी उसके हिसाब से सजा होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डकी भाई की। डकी भाई का आप सभी जानते हैं जिला कचहरी से जो इनकी बेल है वो कैंसिल हो चुकी है, ठीक है, 22 तारीख की वो कैंसिल हो चुकी है। फिर इनके जो लॉयर है उन्होंने सेशन कोर्ट में अप्लाई किया, सेशन कोर्ट से बेल की अप्रूवल तो मिल गई, लेकिन बिफोर बेल जो इनके जज है सेशन कोर्ट के, उन्होंने एनसीसीआई से रब्ता किया कि जो भी आपका केस को लेके मजीद कुछ है इन्वेस्टिगेशन में या कोई भी इशू है, ठीक है, बेल से, तो वो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है, आप फाइल लेके आएं और आप हमें बताएं और उसके बाद हम फाइनल फैसला जो है ना वो सुनाते हैं। तो 27 तारीख थी आज की, एनसीसीआई से कोई भी नहीं आया रिकॉर्ड लेके, और ऊपर से जज भी छुट्टी पे, ठीक है, और जिला कचहरी में जो उनका केस था उधर भी आए दिन जज छुट्टी पे, जब फैसले का दिन होता था, जब डेट होती थी, या तो जज छुट्टी पे आए तो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं आ रहा। तो अभी रिकॉर्ड भी नहीं आया, तो जज को भी छुट्टी दे दी गई या कर ली। ऐसा मुझे तो ये सब कुछ देख के ऐसा लगता है, कितनी बार बार आपको पता है डेट डलती है, मतलब जैसे आप बता रहे हैं जज नहीं आते, दूसरी बार ऐसा हो चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि डकी भाई को फंसाने की कोशिश की जा रही है। आप देखें ना कि बार बार ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी हाईलाइट नहीं की गई, ठीक है, डकी की तरफ से, और हमें जो ना उसकी रिपोर्ट मिली है, लेकिन अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा क्लियर भी नहीं बोल सकता। वो जो कुछ चीजें हैं, ठीक है, कुछ और मजीद चीजें मिली हैं जो डकी को मजीद फंसाने की कोशिश की जा रही है, और उसको जो है ना उसके ऊपर मजीद अभी ये चीजें डाली जाएंगी, और हमें वो कुछ सुनने को मिली है, लेकिन बहुत जल्द उम्मीद है कि मैं आपको ये सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, आखिर ये हुआ क्या है, ठीक है, उसके साथ, और क्यों ऐसा हो रहा है, वो उसको मजीद फंसाने की क्यों कोशिशें की जा रही है, आखिर क्या पीछे चल रहा है, क्या रीजन है, क्या डकी ने ऐसा कर दिया है। तो कुछ हमें खबर मिली है, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि 100% श्योर नहीं है, तो वो पहले बात करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको मजीद इसकी तफ्तीश में हम लगे हुए हैं, ठीक है, कुछ हमारा राब्ता है, तो इसको मैं 100% श्योर कर लूँ, तो उसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आखिर ये क्या है। सेशन कोर्ट में मुझे नहीं लगता ये बेल मिलेगी, ठीक है, ये आगे हाई कोर्ट में जाके देखो क्या बनता है, लेकिन अभी अगर आप सोचें कि डकी को इधर से बेल मिलेगी तो बहुत मुश्किल है। ये तो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है डकी भाई के लिए और उनकी फैमिली के लिए। डकी भाई के लिए आज भी जैसे वो आए थे तो कितना डिसहार्ट हुए होंगे कि मतलब जैसे जज नहीं आया हुआ, और ये सब कुछ मतलब अजीब लग रहा है मुझे, तो सब कुछ ऐसा लग रहा है डकी भाई को मजीद फंसाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हाँ, ये अभी देखने से तो सबको यही लग रहा है, ठीक है, उनके जो उस्मान साहब हैं डकी भाई के वकील, ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, तो वो खुद जो है ना परेशान है, हैरान है कि आखिर ये क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लॉ के मुताबिक ये उसको प्रॉपर ऑपोजिट जा रहा है सिस्टम सब कुछ, ठीक है, जबकि इधर बेल बनती है फिर भी बेल नहीं हो रही, ठीक है,
तो ये मजीद चीजें हैं जो मैंने सुना है कि फिर से डकी भाई को रिमांड पे लेके जा रहे हैं, 2 दिन के रिमांड पे फिर लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग कर सकते हैं, ये नहीं। हाँ, इन्होंने तो खुद अप्रूवल दी भी है कि आप जो मर्जी कर रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि वो गलत नहीं ना, इसलिए वो बोलते हैं कि ठीक है कोई नहीं, ठीक है। लेकिन रिमांड भी जो है ना वो अभी नहीं होगा। अभी वो जेल में जब चले गए हैं तो कोई रिमांड नहीं होगा, ठीक है। अभी वो जेल में ही है, ठीक है। तो अभी आगे से अदालत की तरफ से फैसला ही होगा, या तो सजा हो जाएगी, साथ फाइन भी होगा, ठीक है, तो या फिर ये बेल होगी। लेट्स सी, ठीक है, ये क्या होता है। आई होप आपको इन तीनों के बारे में कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी और कुछ नया सुनने को मिला होगा। और यहाँ पे हम करते हैं इस वीडियो का एंड, मिलते हैं हम इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।